नमस्कार दोस्तों। तो 27 तारीख की रात में एक काफी दुखद न्यूज़ सुनने को मिला और ये न्यूज़ सुनने के बाद हमारा रूह कांप गया, क्योंकि ये चीजें सिर्फ उन अभ्यर्थियों के साथ नहीं हुआ, ये कभी भी आपके और मेरे जैसे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ हो सकता है, जो घर से दूर रह के इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में कुछ अभ्यर्थी रात को पढ़ रहे थे, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से उस बेसमेंट में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो सारे उसमें से 3 से 4, जो कि अभी तक न्यूज में आ रहा है, उन लोगों का मौत हो गया। तो ये चीजें आप भी सोच के देखो कि आप पढ़ रहे हो और आपकी कोचिंग के अंदर ऐसा आपकी लाइब्रेरी के अंदर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो ये चीजें काफी भयावह है, ना सिर्फ उन एस्पिरेंट के लिए, उन परिवारजनों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को घर से दूर भेजे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे बाहर सेफ, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया हुआ, उनको पढ़ाई में, उनको सुख सुविधा देने में अपनी मेहनत के पैसे दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इतने खर्चे करने के बाद भी उनका बच्चा सुरक्षित नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का जो सरकारी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए बंद कमरों के अंदर ऑलरेडी खुद घुट के जीते हैं, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने समाज के लिए। पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही की वजह से उन एस्पिरेंट को इस तरीके से दम घुट के मर रहे हैं, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये सारा मामला जो है ये हुआ है राव आईएएस नाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पे उसके बेसमेंट के अंदर कल रात को 27 तारीख की रात को बेसमेंट के अंदर पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया कि उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से 2 बच्चियां और एक बच्चे का देहांत हो चुका है। और इस मामले का जो पूरा जिम्मेदार है वो आखिर कौन है, ये आप लोग जरूर बताइए। क्या इस मामले का जिम्मेदार गवर्नमेंट है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है? क्योंकि इस मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो सबसे बड़ी गलती, उसने बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी क्यों रखी। क्योंकि इस मामले में अगर मैं बात करूं तो अभी ये न्यूज आ रही है कि इस कोचिंग जो राव आईएएस नाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इन्होंने उस बेसमेंट को स्टोर रूम दिखाया हुआ है एनओसी लेने के लिए, लेकिन वहां पे इन लोगों ने कैसे लाइब्रेरी खोल दिया। अब दूसरी जो गलती है वो गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि किशोर सिंह नाम के एक एस्पेरेंट है हमारे आपकी तरह, इन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन किया हुआ था ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाकर 26 जून को, यानी आज से 1 महीने पहले इन्होंने ये कंप्लेंट कर दिया था, सेम कोचिंग सेम लाइब्रेरी के लिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद इस अभ्यर्थी ने ये चीज दोबारा से रिमाइंड कराया 15 तारीख और 22 जुलाई, यानी अब से कुछ दिन पहले ही, लेकिन इन चीजों को इन लोगों ने कोई भी ये कह सकते हैं एक्शन नहीं लिया। और इसका ये परिणाम हुआ कि आज ये घटना घटी। इसको ये लोग कह रहे हैं दुर्घटना हुई, लेकिन मैं इसे एक मर्डर का कहना कहूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये कोचिंग माफिया भी इन्वॉल्व है। इसको लेके गवर्नमेंट के क्या एक्शन वो भी बात की जाएगी। पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो एस्पेरेंट्स हैं वो आज जब इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, उन्हें मारा पीटा, उन्हें इस फोटोज में आप लोग देख सकते हैं क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें बसों में मारा जा रहा है, उन्हें ऐसा मारा जा रहा है जैसे कि ये कोई गुंडे मवाली। लेकिन फिर भी ये बच्चे डटे हुए हैं, और मैं ये इन बच्चों से भी अपील करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि आपका ये पीसफुल प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए जब तक कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिर्फ इन चीजों के लिए ही नहीं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही नहीं, बाकी चीजों को, फीस हाइक को लेकर, इन सभी चीजों के ऊपर इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो ये टॉपर्स को खरीदते हैं या फिर जो फेक झांसाएं देते हैं बच्चों को, उन सभी चीजों के लिए इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। अभी तक कोई भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस मामले के ऊपर बच्चों के समर्थन में नहीं आई है, ना ये लोग आके इन बच्चों के साथ बैठ के इस मामले के बारे में बात करें, ना इन बच्चों के साथ इस प्रोटेस्ट में अभी तक कोई बड़ी कोचिंग का कह सकता हूँ टीचर जो काफी प्रवचन बांटते हैं, मैं डायरेक्ट नाम भी लूंगा उन लोगों का, अवध ओझा, विकास दिव्यकृति, जिनके रील्स देख देख के बच्चे इतने मोटिवेट हो गए हैं कि सबको आईएएस बनना है, जिसके लिए वो दिल्ली भग रहे हैं, प्रयागराज भग रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे कोचिंग के हब्स हैं वहां भग रहे हैं कि उन्हें आईएएस ही बनना है, कलेक्टर ही बनना है, आईपीएस ही बनना है। ये वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में आपके फीड में हमेशा दिख जाएंगे, लेकिन आज ये लोग चुप क्यों नहीं इस मामले में वो लोग बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस मामले को लेकर तो गवर्नमेंट के एक्शन क्या है इसके बारे में वो भी जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो एक्शन लिए उसमें भी एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि ऑलरेडी दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा फ्लड है और इसको लेके अब तक वहां के सीएम ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लोग ऑलरेडी पानी को लेकर, पहले पानी के शॉर्टेज को लेकर परेशान थे, अब लोग रोड के ऊपर पानी आ गया उससे परेशान है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दिल्ली में खराब है, उसको लेकर गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। अभी दिल्ली की जो इस चीजों का कार्यधार जो था वो आतिशी माथुर, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है, इन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी शुरू की है और इन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा। और जो अभी हुआ है, जो इस मामले में जांच हुई है, उसमें ऑनर को अरेस्ट किया गया। ये था इस पूरे मामले का एक्शन। लेकिन क्या ये एस्पेरेंट के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये उन माँ बाप की आशाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो क्या एक माँ बाप जो अपने बच्चों को इस सपने के साथ भेजता है कि उनका बच्चा कल को बड़ा अफसर बने, उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं किया गया? क्या इनके ऊपर अब जो भी भविष्य में एक्शन लिए जाए, चाहे ये लोग पूरे कोचिंग काया को पलट दें, कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस 50,000 फिक्स कर दें, या फिर ये लोग इस चीज को फिक्स कर दें कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये कोचिंग में इतने बच्चे पढ़ेंगे, चाहे जो सुधार ये लोग कर दें, जो कि ये लोग करने वाले भी नहीं है, लेकिन क्या उन माँ बाप को उनका बच्चा मिल जाएगा? क्या ये किशोर सिंह का जो 26 जून का जो कंप्लेन था इसके ऊपर जांच की गई होती तो आज वो जो 3 बच्चे मरे वो आज जिंदा होते? इस मामले में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी आप सभी के लिए लेके आया हूँ, तो आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये शायरी। तो ये शायरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि सुख चैन खोकर चटाई पर सोकर सारी रात जगकर पन्ने पलटते हैं, दिन में तहरी रात को मैगी, आधे पेट खाकर तेरा नाम जपते हैं, सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं,
अनजान शहर में छोटा सस्ता कमरा लेके किचन बेडरूम सब उसमें सहेज के चाहत में तेरी सबसे दूर रहते हैं। सारे युवा आज तुझ पे ही मरते हैं। अपने सामान की गठरी सिर पे उठाए, अपनी मजबूरियां सबसे छिपाए, खचाखच भरे ट्रेन में सफर करते हैं। सारे युवा आज तुझ पे मरते हैं। इंटरनेट अखबारों में तुझको तलाशते हैं, तेरे लिए ना जाने कितनी किताबें पढ़ते हैं। तेरे चक्कर में 32 साल के जवान युवा फिरते हैं। आज सारे युवा तुझ पे मरते हैं। तो इसको लेके मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको ये सारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।